अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज वेडनेसडे और आज बच्चों की स्कूल से छुट्टी है। सुबह उठ के मैं आ गई किचन में। अब मैं करूँगी नाश्ता तैयार। नाश्ता बच्चों को देने के बाद उनको नहलाऊंगी। नहलाने के बाद उनको तैयार शेयर करूँगी। नाश्ते की पहले तैयारी इसलिए नहीं करती कि वो कपड़े वगैरह गंदे कर लेते हैं। नाश्ते में मैंने बच्चों को पूछा वो आज फिर सिरिलैक खाना चाह रहे हैं, तो फिर आज फिर उनके लिए मैं सिरिलैक ही बनाऊँगी। चलिए नाश्ते की तैयारी शुरू करते हैं। बस यहाँ मैंने नाश्ते की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। अपने और शराज के लिए मैंने एग उतारे। हमने एग का नाश्ता करना था। एक ऑमलेट बना के साथ ब्रेड लेनी थी। बच्चों के लिए सीरियल बनाने थे, उनके लिए वो डाले और उसके बीच में मैंने उसमें दूध शामिल किया। दूध मैंने फ्रेश इस्तेमाल किया था। फ्रेश दूध बच्चे ज़्यादा शौक से पीते हैं और मेरे बच्चे गर्म करके नहीं पीते। आजकल गर्मियाँ भी हैं तो वो ठंडा दूध ही इस्तेमाल करते हैं। बच्चों का नाश्ता तैयार करके मैंने उनके लिए टेबल लगाना शुरू कर दिया था। टेबल पर मैट लगाया और उसके बाद उनका खाना सर्व करने की तैयारी शुरू कर दी। मैं टेबल लगा कर उस पर खाना वगैरह सर्व करके फिर बच्चों को बुलाती हूँ ताकि वो आके खाना खा लें। अगर पहले बुला लो ना तो फिर टेबल पर खाना लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनकी बातें ही नहीं ख़त्म होती। वो इतनी बातें करते हैं ना कि फिर समझ ही नहीं आती क्या किया जाए। बस उसके बाद मैं किचन में आ गई। आके जो रात के खाना पड़ा हुआ था उसको मैंने फ्रिज में रखा। मैंने फ्रिज 2 रखे हुए हैं। एक में मैं सारे ये बर्तन वगैरह रख देती हूँ। जो लेफ्ट ओवर खाना वगैरह होता है वो मैं उसी तरह ना फ्रिज में सेव कर लेती हूँ ताकि इजी रहे मुझे, क्योंकि इतने बड़े बड़े बर्तन एक फ्रिज में नहीं आ सकते। उसके बाद मैंने आगे कॉफ़ी की मशीन ऑन की, पानी वगैरह चेक किया कि उसमें फुल था। उसके बाद फिर मैंने नाश्ते की तैयारी स्टार्ट कर दी। इतनी देर में बच्चे खाना खा के अपने बर्तन वापस लेके आना स्टार्ट हो गए थे। खाना खाने के बाद बर्तन अपने बच्चे खुद ही उठा के ले आते हैं, मुझे नहीं लेने जाना पड़ता। वो ज़्यादातर अपना खाना खाते हैं और अपने बर्तन ला के मुझे किचन में दे जाते हैं और मैं वॉश कर देती हूँ। मुझे बच्चों की आदत अच्छी लगती है। और उसके बाद बच्चे सारा टाइम मामा 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 करते किचन में और किचन से बाहर, बस यही इनकी रूटीन रहती है। आजकल छुट्टियां भी हैं ना, मुझे तो अब आदत हो गई है किचन में बच्चों के आने जाने की। वो आते जाते रहते हैं और मैं अपना काम करती रहती हूँ। यहाँ मैंने नाश्ता तैयार कर लिया था अपना शराज पर। हमने नाश्ता कर लिया। नाश्ते के बाद मैंने बर्तन धोने स्टार्ट कर दिया, किचन साफ़ करना शुरू कर दिया। घर की सफाई करने में सबसे पहला काम मैं किचन साफ़ करने का ही शुरू करती हूँ। नाश्ता वगैरह करने के बाद अगर किचन वगैरह साफ़ कर लो, किचन समेट लो तो फिर सारा घर ही साफ़ लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किचन और वॉशरूम साफ़ है तो सारा घर ही साफ़ होता है आपका। यहाँ सफाई करते करते मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी और बात करते करते मैंने सारे बर्तन डिश वॉशर में लगा दिए। जो हाथ से धोने वाले थे वो हाथ से धो दिए। सुबह के टाइम इतने ज़्यादा बर्तन नहीं होते, लेकिन मैं एक डिश वॉशर लगा देती हूँ क्योंकि मेरा डिश वॉशर छोटा है ना। क्योंकि अगर मैं इंतज़ार करूँ ना तो फिर काफ़ी ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि माशाल्लाह हम घर के अफराद भी काफ़ी हैं। तो एक दफ़ा में हमारे एक टाइम के बर्तन ही वाश होते हैं, इसलिए मैं साथ साथ कोशिश करती हूँ कि इनको ख़त्म कर दूँ। साथ मैंने देखा कि कॉफ़ी वाली मशीन की चीज़ें भी धोने वाली थी, वो भी मैंने साथ लगा दी ताकि दोबारा कॉफ़ी बनानी हो तो सब कुछ साफ़ मिल जाए। इसके बाद मैंने डाइनिंग टेबल भी साफ़ कर लिया था। पैसेज में से चीज़ें भी उठा ली और अपने रूम की सफाई स्टार्ट कर दी थी। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि मैं रोज़ाना रात को सफाई करके सोती हूँ, लेकिन फिर भी सुबह इतना गंद घर से निकल आता है ना। पता नहीं क्या ऐसा जादू होता है कि इतना गंद फैल जाता है, इतनी चीज़ें फैल जाती हैं। जितनी दफ़ा सफाई करो उतनी दफ़ा घर से गंद निकलता है। यहाँ बच्चे टीवी लॉन्च में बैठे हुए थे और मैंने जाना था बाहर, कुछ ग्रोसरी करनी थी, कुछ चीज़ें खरीदनी थी। मैंने उनके कपड़े निकाले। हायका को बोला कि अपने कपड़े निकालो, तो यहाँ हायका मैडम अपने कपड़े पसंद कर रही थी कि कौन से पहन के जाएंगी। हमने बस ले ली और उसके बाद हम सिटी की तरफ चले गए। बाहर बारिश हो रही थी, मौसम बड़ा प्यारा था। वैसे भी हम हिल स्टेशन पे रहते हैं। मैं H&M पे गई, वहाँ पे जाके कुछ कपड़े देखे। बच्चियाँ तो यहाँ पे घूमने फिरने आई होती हैं, एंजॉय कर रही होती हैं, अपनी अपनी चीज़ें देख रही होती हैं जो उनको पसंद आती हैं। उस बाद मूलर पे गई, वहाँ से आहिल अहमद का दूध वगैरह लेना था, उसका कोई बेबी फूड वगैरह लेना था, वो लिया। और उसके बाद फिर मैंने कुछ लोशन शैम्पू वगैरह लेने थे। मेरी डे क्रीम भी ख़त्म हुई थी, वो भी मैंने ली। आहिल यहाँ पर अपने बाबा के साथ खेल रहा था। अच्छा, ये बच्चों के साथ बाहर भी खेलना शुरू कर देते हैं ना, बिल्कुल भी नहीं हेजिटेट होते कि बाहर लोग क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे। आराम से जहाँ पे दिल करता है वहाँ बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। बस यहाँ से चीज़ें खरीद के हम वापस निकले तो फिर हम ग्रोसरी स्टोर चले गए। ग्रोसरी स्टोर से कुछ वेजिटेबल्स वगैरह लेनी थी। काफ़ी दिनों से आलू गोभी खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा चले वो भी लेके चलते हैं। फ्रेश गोभी आई हुई है। जो सब्जियां वगैरह लेके आई थी उनको समेटना शुरू कर दिया। जो प्याज वगैरह लेके आई थी उनको साफ़ किया। साफ़ करने के बाद पुराने प्याज पहले बाहर निकाले। नए प्याजों को बास्केट में डाल के फिर उसके ऊपर पुराने डाले ताकि पुराने वाले पहले यूज़ हो जाएं, ताकि वो ख़राब ना हो जाए। मेरे घर में सेम है ना, तो ये चीज़ें बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती हैं, समझ नहीं आती क्यों। इसलिए मुझे बड़ी केयर से के साथ रखना पड़ता है। मैंने प्याज़ों के काट कूट के उनकी सफाई की और उसको फिर मैंने सेव करके रख दिया ताकि दोबारा मुझे आसानी हो और प्याज ख़राब ना हो। एक दफ़ा अच्छे से छांटी कर लो ना तो फिर ख़राब प्याज वगैरह निकाल दो तो बाकी प्याज काफ़ी दिन निकल जाते हैं।
इसके अलावा गार्बेज बॉक्स के अंदर बैग भी लगाने वाला था, वो लगाया, उसको किचन में रखा। छोटे छोटे काम तो किचन के ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते ना, जितने ढूंढो उतने निकलते आते हैं। दिन में चाहे 10 दफ़ा ढूंढो। आलू मैं फ्रिज में रखती हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे घर में सेम है तो वो ख़राब हो जाते हैं। और मैंने अंदाज़ा लगाया कि जब से मैं आलूओं को फ्रिज में रखती हूँ ना तो वो ख़राब नहीं होते और काफ़ी टाइम निकल जाते हैं। बस जो खीरे वगैरह लेके आई थी उनको भी मैंने यहाँ पे फ्रिज में रखना शुरू कर दिया वेजिटेबल्स के साथ। और उसके अलावा फ्रिज की मैंने सफाई वगैरह की हुई थी, अब 1-2 दिन में इसको रिफ़िल करना है। बाकी टिश्यू पेपर वगैरह लगा के साइड पे रखे, खाने की तैयारी स्टार्ट करना शुरू कर दी। अस्सलाम वालेकुम, मस्से की नमाज पढ़ के मैं आ गई किचन में। आज मैं पकाऊंगी गोभी आलू, और गोभी मैंने काट के रख ली है, 7 आलू भी काट के रख लिए हैं। बस आज सिंपल सा खाना बनाऊंगी क्योंकि काफ़ी दिनों से ना हल्का फुल्का खाने का दिल कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने का दिल नहीं करता। कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है, बच्चे भी ज़रा कम नमक मिर्च वाला हल्का फुल्का ज़रा शौक से खा लेते हैं। बस अब यहाँ प्याज काट रही हूँ, प्याज वगैरह काट के रेडी कर लूँगी हंडिया शुरू करने से पहले, क्योंकि अगर सब सामान तैयार होना तो हंडिया बनाने में ज़रा आसानी हो जाती है। आज मैं सारा दिन बाहर गई हुई थी, वहाँ काफ़ी घूम फिर के आई, कुछ चीज़ें ज़रूरत की चाहिए थी वो ली हैं, तो काफ़ी थक गई हूँ। तो बस जल्दी जल्दी अब ये खाना बनाऊँगी, बच्चों को खाना सर्व करूँगी, फिर उनको सुलाऊँगी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया खाना। आज तकरीबन 6 बज गए हैं और खाना मेरा 8 बजे से पहले खाना होता है। आटा गूंदा हुआ पड़ा है, आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं है, बस फटाफट ये हंडिया बनाऊंगी और उनको ना साथ ही दूसरे चूल्हे पर रोटियां बनाना शुरू कर दूंगी ताकि जल्दी जल्दी रोटियां बने, खाना बनाऊं, सर्व करूं। सैलड वगैरह आज मैं साथ नहीं बना रही क्योंकि आज मेरा दिल है कि सिर्फ हल्की फुल्की सी गोभी आलू हो और साथ ना रोटी के ऊपर मक्खन लगा के, तो वो मैं बच्चों को सर्व करूँगी। हाय का सफारे का सबक मिला है, वो यहाँ पे मेरे पास बैठी किचन में, ये देखें अपने सफारे का सबक याद कर रही है। और आयरा भी यहाँ किचन में मेरे पास आ गई है खेलने के लिए। जी अच्छा, आयरा भी यहाँ किचन में आ गई है। जी जी, आयरा भी किचन मेरे पास किचन में आ गई है। जब मैं किचन में आती हूँ ना तो ये सारे बारी बारी किचन में आ जाते हैं मामा के पास देखने के लिए कि मामा क्या कर रही हैं। अच्छा, मैं सब्जी बनाते हुए पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। जो सब्जी अपना पानी छोड़ती है बस इसी में मैंने ना हंडिया बनानी होती है। हंडिया बनाते हुए मैं पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती। बस इसको ऐसे करके मिक्स करके इसको ढाँप लूँगी, ये खुद ही अपना पानी छोड़ देगी और उसमें पकना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर जी ये कमरे अपने में खेल रही हैं। आयरा क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? आप लोग क्या कर रही हो? इधर क्या खेल रहे हो? वो देखें इसने अपना प्लूचे लिया हुआ है। किटी किधर है? नीचे जूते नीचे उतारते हैं। बच्चियां यहाँ पे खेल रही हैं और देता है यहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं अपनी। हंडिया हमारी तकरीबन तैयार हो गई है, बस इसे अच्छे से भून लूँगी ताकि सारा पानी इसका एक दफ़ा ड्राई हो जाए। धनिया आज नहीं है मेरे पास ग्रीन, तो मैं इस पर कसूरी मेथी और गरम मसाला ही डालूंगी। बस मैं फटाफट अब रोटियाँ बनाऊंगी बच्चों के लिए ताकि वो खाएं और खा के सो जाएं। आज वैसे थोड़ा लेट हो गया है, हमारा डिनर नॉर्मली। बेटा ये वहाँ पे रख दो, मुझे नहीं चाहिए। जाओ शाबाश। ये ना बिजली वाला चूल्हा है तो इस पे दरमियान से अक्सर ना रोटी थोड़ी सी ना ज़रा ज़्यादा पक जाती है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन फिर भी ये ना, ये लो जाओ जस्ट सेट। हम क्या बात कर रहे थे? हाँ जी, ये इस पे रोटियां जो दरमियान से है ना अक्सर जल्दी जल जाती हैं, इसलिए बड़ी एहतियात से रोटी बनानी पड़ती है।
हंडिया रेडी हो गई है, बिल्कुल तैयार है। अब रोटियां भी मैंने तैयार कर ली हैं, बस अब इसकी प्लेटें बना के बच्चों को सर्व करेंगे। प्लेटें मैंने वहाँ लगा के रखती हैं, प्लेट्स मैंने यहाँ लगा के रखती हैं। अब मैं पहले इनकी दो प्लेटें तैयार करूँगी, फिर इनको खाना सर्व करूँगी। तो मिक्स कर लूँगी ताकि गरम मसाला वगैरह हर जगह मिक्स हो जाए। और पहले मैं इनको थोड़ा थोड़ा ही दूँगी, अगर इनको ज़रूरत होगी तो ये फिर इसके बाद दोबारा मुझसे ले लेंगे। ज़्यादा एकदम नहीं डाल के दूँगी ताकि वेस्ट ना करें खाना। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है बच्चे सब कुछ खा लेते हैं। पिज़्ज़ा बर्गर भी खा लेते हैं, देसी खाना भी खा लेते हैं, सब कुछ खा लेते हैं और शौक से अल्हम्दुलिल्लाह खा लेते हैं। तो ये आयता खाइए। बच्चियों के लिए बस छोटे छोटे से निवाले करके मैं रखूंगी ताकि आसानी से खा लें। अगर उनके लिए पूरी रोटी रखूँ तो खाती नहीं है, इस तरह ज़रा शौक से खा लेती हैं। और आयरा चलो बेटा पीछे हो जाओ, पीछे उतरो बेटा टेबल पे। चलो बिस्मिल्लाह करो, खाना खाओ बच्चों, ठीक है। आज सिंपल ही है, सैलेड मैंने आज नहीं बनाया, और किसी को ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, ठीक है। और यहाँ मैंने किचन में अपने लिए खाना लगाया है, शराज के लिए, और हम लोग यहाँ पे बैठ के खा लेंगे। साथ ही रहा ने हमारे साथ आज बैठ के खाना खाना है, वो रो रही थी कि आपके साथ बैठ के खाऊंगी।